बरतानवी अखबार पीटीआई को मिलने वाली ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग की मजीद तफसीलात सामने ले आया। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी ने वुटन क्रिकेट के जरिए T20 मैचेस करवाकर नामालूम मकासद के लिए फंड इकट्ठे किए और उन्हें पीटीआई को मुंतकिल किया। मुख्तलिफ जराए से हासिल की जाने वाली रकम भी पीटीआई को मुंतकिल की जाती रही। रिपोर्ट में कहा गया है कि आरिफ नकवी ने ऑफशोर केमन आइलैंड में रजिस्टर्ड कंपनी वुटन क्रिकेट लिमिटेड को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैंक रोल के लिए इस्तेमाल किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से चंदा मिलने की तस्दीक, लेकिन कहा कि उन्हें रकम के जराए का इल्म नहीं। 2013 में पाकिस्तान में इंतखाबात से कबल वुटन क्रिकेट को मुंतकिल की जाने वाली सबसे बड़ी रकम $20 लाख थी, जो अबूधाबी के शाही खानदान के रुकन और वजीर शेख मुबारक आल नहियान की तरफ से दिए गए। जनवरी में इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी की जाने वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि पीटीआई को वुटन क्रिकेट क्लब से $12 लाख मुंतकिल किए गए। पीटीआई ने पैसे के जराए नहीं बताए। वुटन क्रिकेट के बैंक स्टेटमेंट से अलग कहानी सामने आती है। 2013 में आरिफ नकवी ने 3 हिस्सों में तहरीक इंसाफ को $21,20,000 मुंतकिल किए। अबराज ग्रुप की तरफ से मुंतकिल की गई सबसे बड़ी रकम $13 लाख थी। कंपनी की दस्तावेज के मुताबिक ये रकम वुटन क्रिकेट क्लब के इलेक्ट्रिक से मुंतकिल की गई। आरिफ नकवी ने वुटन क्रिकेट क्लब का मालिक होना तस्लीम किया है और किसी गलत काम की तरदीद की है। इलेक्शन कमीशन को जमा करवाए गए एक बयान में आरिफ नकवी ने कहा कि उन्होंने किसी गैर पाकिस्तानी शख्स या कंपनी या किसी ममनुआ जरिए से रकम हासिल नहीं की। मोतबर आलमी इदारे की तहकीकाती रिपोर्ट इमरान नियाजी के खिलाफ संगीन फर्द जुर्म है। रिपोर्ट में हक़ायक़ चीख चीख कर बता रहे हैं कि इमरान नियाजी झूठ, तज़ादात और मुनाफिकत का पैकर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन परवार शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, वुटन क्रिकेट कंपनी से पीटीआई के अकाउंट में $22 लाख आए। ये स्टेट बैंक का रिकॉर्ड है जिसकी कोई नफी नहीं कर सकता। वज़ीर ममलिकत मुसद्दिक मलिक ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को चोर करार दे दिया। कहा, आरिफ नकवी ने ऑक्सफोर्डशायर में वुटन क्रिकेट क्लब बनाया, इमरान खान को मेहमान खुसूसी बनाया। क्रिकेट टीमों के नाम जो रखे गए उनसे पाकिस्तानी अवाम की तज़हीक की गई। ऐसी फंडिंग होती है दुनिया में, आप लंच करते हैं, आप डिनर्स करते हैं, आप उसमें म्यूजिक प्रोग्राम्स करते हैं, आप उसके बाद जो है वो लोगों को बुलाते हैं चैरिटी में। दुनिया में ऐसी फंडिंग होती है। वहाँ से जो आने वाला पैसा है वो बैंकिंग चैनल से आया है, लीजिटिमेट पैसा है। वहाँ से भेजने वाले जो लोग हैं उनके एफिडेविट्स मौजूद है और आरिफ नकवी ने भी अपना एफिडेविट इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया है ये वुटन क्रिकेट क्लब से कि उसने ये तमाम पैसा पाकिस्तानियों से जमा किया है और लीजिटिमेट जराए से जमा किया है। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई फरूख हबीब ने तस्लीम किया है कि वुटन क्रिकेट से आने वाली रकम मकामी बैंक में आई। रकम का तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। बोले, आरिफ नकवी ने नवाज शरीफ के लिए डिनर की मेजबानी की, उसका भी जवाब दें, सबका फैसला एक साथ होगा। बरतानिया अखबार के इंकशाफात पर फवाद चौधरी ने कहा, दुनिया भर में ऐसी फंडिंग होती है। आरिफ नकवी ने 2010-11 में बरतानिया में चैरिटी मैचेस करवाए। ये तय था कि उसका पैसा पीटीआई को जाना है। इमरान खान ने भी इन मैचेस में बॉलिंग कराई। चैरिटी मैचेस के लिए 2000 से 2500 पाउंड फीस बरतानिया और अमरीकी कानून के मुताबिक मुकर्रर की गई। पंजाब असेंबली का स्पीकर कौन होगा? हुकूमती इत्तेहाद की सिफ्तैन खान या अपोजिशन के उम्मीदवार सैफुल मुलूक खोकर? वोटिंग मुकम्मल, गिनती जारी। इंतखाब के दौरान हंगामा आ रही। पैनल ऑफ चेयर वसीम बादोज़ई ने पोलिंग का अमल 5 मिनट के लिए रोका। वसीम बादोज़ई का मुस्लिम लीग नून की एमपीए पर 4 बैलेट पेपर्स फाड़ कर ले जाने का इल्ज़ाम। असेंबली सिक्योरिटी ने स्पीकर डाइस को हिसार में ले लिया। अपोजिशन के उम्मीदवार सैफुल मुलूक खोकर का ऐवान में एहतजाज। कहा, बैलेट पेपर पर सीरियल नंबर मौजूद है। अता तारड़ कहते हैं कि कुछ बैलेट पेपर्स पर नंबर दर्ज हैं। सैफुल मुलूक खोकर ने पोलिंग अमले का रजिस्टर भी छीन कर फेंक दिया। कुछ पर दर्ज नहीं, हमने रीपोलिंग की डिमांड की है, ये गैर कानूनी इलेक्शन होगा। जिनको सियासत खेलनी है, सियासत के मैदान में खेलो, बाहर से पत्थर न मारो। मैदान में आ जाओ, अपनी कीमत का पता चल जाएगा। पीडीएम इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
कहा फुल कोर्ट इसलिए नहीं बनाया गया कि जजेस छुट्टी पर हैं। अगले दिन जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया गया। सिर्फ 3 जज हैं जो इमरान खान का केस सुनते हैं। पाकिस्तान सिर्फ एक लाडली के लिए नहीं बना। कोई हमारा बाप बनने की कोशिश न करे। फॉरेन फंडिंग इतना बड़ा जुर्म है जिसमें ना तो लीडर ना ही पार्टी रहनी चाहिए। फॉरेन फंडिंग में इसराइली और भारत का पैसा है। इलेक्शन वक्त पर होंगे, पीडीएम एक पेज पर है। आर्मी चीफ की पाकिस्तान को कर्ज की जल्द फराहमी के लिए अमरीका से IMF पर दबाव डालने की दरख्वास्त। जनरल कमर जावेद बाजवा की अमरीकी नायब वजीर खारजा वेंडी शेरमैन से टेलीफोन पर गुफ्तगू। कहा व्हाइट हाउस और महकमा खजाना IMF पर जोर दें कि वो पाकिस्तान के लिए तकरीबन $1 अरब 20 करोड़ फौरी फराहम करे। IMF ने 13 जुलाई को पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी दी थी। कारोबारी बरादरी और मुआशी तजियाकारों की आर्मी चीफ की जानिब से पाकिस्तान को कर्ज की जल्द फराहमी के लिए कोशिशों की तारीफ। इमरान खान ने कहा है कि उन्हें लगता है अब आर्मी चीफ ने जिम्मेदारी ले ली है। आर्मी चीफ के अमरीकियों से राब्ते करने की बात ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। ये आर्मी चीफ का तो काम नहीं। क्या अमरीका जब हमारी मदद करेगा तो हमसे कोई मुतालबा नहीं करेगा? खतरा है कि मुल्क की सिक्योरिटी कमज़ोर होगी, जो अमरीका की कई बार की डिमांड है। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट पर इमरान खान ने कहा कि वो आरिफ नकवी को 20-25 साल से जानते हैं। वो पाकिस्तान का बहुत फ़ायदा करवा रहे थे। उन्होंने कैंसर अस्पताल के लिए उन्हें बड़ा पैसा दिया। लंदन में आरिफ नकवी ने मैच ऑर्गेनाइज किया। दुबई में टॉप बिजनेसमैन बुलवाए। सारी दुनिया में ऐसे ही पैसे जमा किए जाते हैं। तहरीक इंसाफ पहली जमात है जिसने सियासी फंड रेजिंग से पैसे इकट्ठे किए। इंटरबैंक मार्केट में 15 दिन में डॉलर पहली बार कुछ नीचे आया। 57 पैसे कमी के साथ डॉलर 239 रुपए 37 पैसे का हो गया। कारोबारी हफ्ते में डॉलर मजमूई तौर पर 11 रुपए महंगा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए महंगा हो गया। एक डॉलर 248 रुपए का हो गया। मुल्क की मईशत में बेहतरी लाने के लिए इमरान खान मीसाके मईशत पर सियासी क़यादत के साथ बैठने को तैयार। रावलपिंडी चेंबर्स के सदर नदीम रऊफ ने कहा है कि इमरान खान ने यकीन दिलाया है कि मुल्की मफाद में चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करेंगे। मुल्क की मईशत में बेहतरी लाने के लिए कारोबारी बरादरी मैदान में आ गई। सियासी जमातों पर मीसाके मईशत पर जोर। FPCCI वजीर आजम से मिल चुकी। इमरान खान से 2 दिन में मुलाकात मुतवक्के। FPCCI के चेयरमैन कोऑर्डिनेशन मिर्जा अब्दुल रहमान ने कहा वक्त की ज़रूरत है कि हुकूमत और अपोजिशन मीसाके मईशत का मुआहिदा करे। मीसाके मईशत पर बात के लिए PTI चेयरमैन से मुलाकात के लिए वक्त मांगा है। 2 दिन में मुलाकात होगी। जुडिशल कमीशन के इजलास में चीफ जस्टिस की नामजदगियों के खिलाफ वोट देने वाले जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद का चीफ जस्टिस और जुडिशल कमीशन के अरकान के नाम खत। कहा गुज़िश्ता रोज़ जुडिशल कमीशन के इजलास में जस्टिस फाइज ईसा चीफ जस्टिस की जानिब से नामजदगियों को नामंजूर करने की वजूहात बता रहे थे। इस दौरान चीफ जस्टिस गैर मामूली गैर जमहूरी अमल करते हुए कमीशन का फैसला लिखवाए बगैर इजलास से उठकर चले गए। सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज हक़ाइक़ के बरअक्स है। 3 घंटे के इजलास में किसी ने इजलास मुअख्खर करने का नहीं कहा। जजेस तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास मुअख्खर करने की राय अटॉर्नी जनरल ने भी दी। गुज़श्ता रोज़ इजलास का ऑडियो लिंक सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी। ऑडियो में सुना जा सकता है कि अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं जजेस की तकर्रुरी के हवाले से शफाफियत होनी चाहिए। अच्छे फैसलों के लिए अच्छे जुडिशल दिमागों की ज़रूरत है। जहाँ तक जजेस के मिजाज का ताल्लुक है, इस हवाले से बार क्या सोचती है वो ज़रूरी है। जस्टिस तारिक मसूद ने जो कहा वो दुरुस्त कहा। इसमें जल्दी ना करें, रूल्स बनाए जाने चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के नाम पर भी गौर करना चाहिए। इन मामलात को फिलहाल मुअख्खर कर दें। गुज़श्ता रोज़ जुडिशल कमीशन के इजलास में सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 जजेस के नामों पर गौर किया गया था।
आला अदलिया में 5 जज साहिबान की नामजदगी मुस्तरद होने के अक्सरियती फैसले के साथ खड़े हैं। वजीर कानून आजम तारड़ और अटॉर्नी जनरल ने जुडिशल कमीशन में उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा का सीनियरिटी उसूल के तहत राय देना काबिल सताइश है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन बून और पाकिस्तान बार काउंसिल समेत मुख्तलिफ बार एसोसिएशन का मुश्तरका एलानिया जारी। एलानी में कहा गया है कि आला अदलिया में जज साहिबान की तैनाती सीनियरिटी उसूल के मुताबिक की जाए। सीनियरिटी उसूल के बरखिलाफ मुसलसल तैनातियों के सबब अदलिया की साख मुतासर होगी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 11 अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने इन अरकान के इस्तीफे मंजूर किए थे। जिन अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए थे उनमें अली मोहम्मद खान, फरूख हबीब, शीरी मजारी, शंदाना गुलजार, इजाज शाह, जमील अहमद खान, मोहम्मद अकरम चीमा, अब्दुल शकूर शाद, फजल मोहम्मद खान, शौकत अली और फखर जमान खान शामिल। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। लोगों के आशियाने बर्बाद हो गए। जिंदगी भर की जमा पूंजियां डूब गईं। सैलाबी रैले सामने आने वाली हर शय बहा ले गए। मस्तूंग और नोशकी में कच्चे मकानात, तोबा चिकजई में दुकानें, 400 दरख्त रैले में बह गए। ओथल और बेला को मिलाने वाला पुल बह गया। रोड तबाह हो गया। गाड़ियां फंस गई। मुसाफिर उल गए। तोबा, काकड़ी और पाक अफगान सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिश। नोशकी में तूफानी बारिश के बाद सैलाबी रैले से पाकिस्तान और ईरान के दरमियान रेलवे और सड़क का राबिता मुनक़ता। खुशदार में हिफाजती बंद, कच्चे मकानात और सड़कें शदीद मुतासर। सिंध को बलूचिस्तान से मिलाने वाली खुशदार शहदाद कोट M8 कौमी शाहराह 3 रोज से बंद। पाक अफगान बॉर्डर बाबे दोस्ती आज भी बंद। जियो न्यूज बलोचिस्तान में सैलाब में फंसे लोगों की आवाज बन गया। खुशदार, वाशुक, चमन, कला अब्दुल्ला, ओथल, बेला, किला सैफुल्ला, हरनाई, कान मेहतरजई, झलमगजी, डेरा मुराद जमाली और हब में जियो न्यूज की टीम मौजूद। मसाइल और आवाम की परेशानी से पल पल की आगही। इमदादी टीम्स भी सैलाबी पानी से गुजर कर मुतासरीन तक पहुंच रही हैं। कराची को बलूचिस्तान से मिलाने वाले हब बाईपास पर पहाड़ों से पत्थर गिरते रहे। भारत ने गुज़िश्ता रोज 2.25 लाख क्यूसेक से जायद पानी दरियाए चेनाब में छोड़ा। आज 3 लाख क्यूसेक रेला छोड़ा जाएगा। मुमकिना तौर पर मुतासर होने वाले इलाकों में हाई अलर्ट। तूग़यानी की वजह से झंग के करीब निचले दर्जे का सैलाब। 30 से जायद देहात पानी की लपेट में। बहावलपुर में दरियाई बेल्ट के इलाकों में दरियाए चेनाब में पानी की सतह बुलंद। लोग नकल मकानी करने लगे। राजनपुर जिले इंतजामिया ने जिले को आफत ज़दा करार देने की सिफारिश कर दी। सैलाबी रैलों के बायस दादू के इलाके काचू में 200 से जायद देहात का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। पानी जमा होने की वजह से बच्चों में गैस्ट्रो की बीमारियां बढ़ गईं।